اے لوگو، میری بات سنو اور جلدبازی سے کام مت لو، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں جو تمہارا مجھ پر حق ہے اور تم پر حجت تمام کر دوں۔ بس اگر تم انصاف سے کام لو تو فلاح پا سکتے ہو۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ حسن، حسن، ماں کی جان، کہاں دیکھ رہے ہو؟ تمہارا غم کافی نہیں تھا جو اب خود کو ماں کی نگاہوں سے دور کر رہے ہو؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ مجھ سے ناراض ہو کیا؟ عالم برہوت ہے یا قیامت سے پہلے ہی میدان حشر برپا ہے؟ میری طرف دیکھو، کچھ تو بولو تاکہ یقین ہو کہ تمہاری موت کی خبر سچ نہیں۔ میرے دل کو راحت بخشو میرے لال، یہ اذیت ختم کرو، تم سے کہہ رہی ہوں حسن، 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 پانی کیوں تم نے ضائع کیا لڑکی؟ اسے چین نہیں آ رہا۔ اپنے چہرے سامنے نہیں لاتے، لیکن میں ان کی نگاہوں کو محسوس کر رہی ہوں۔ آخر کون کمبخت ہے جو دیکھ رہا ہے یہاں؟ ہاں کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، جلدی بتاؤ کہاں ہے، میں اس کی آنکھیں باہر نکال دوں گی۔
तुम्हें खुदा का वास्ता है अपने आप को ना छुपाओ, अपने आप को ना छुपाओ। आराम से। क्या तुम उन्हें देख सकती हो? कौन है वो? हसन उनके साथ था। मेरे हसन को बचा लो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ। मेरे इसकी आंखों को तो खोलना ही नहीं चाहिए था। मेरे हसन को बचा लो। मेरी दुनिया को अंधेर मत करो, मेरी दुनिया को अंधेर मत करो। वो अरबी है या अजमी? हसन उनके साथ था, मैंने देखा है। वो मुझे देखे बगैर चला अपने गया। आप को काबू में रखो। तुम्हारी ये पागलों वाली बातें सुनने तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर उन्होंने जान नहीं ली तो मैं मार दूंगी। कल को तुम ही मुझे दुआ दोगी कि मैंने तुम्हें ऐसे बांध कर तुम्हारी जिंदगी को खुद तुमसे ही निजात दिलाई है। आराम से बांधो, उसका जख्म ताजा है, खुल जाएगा। अगर मैं ना बांधती तो अपने बेटे के गम में खुद को हलाक कर लेती है। इस कदर हसन हसन ना करो, वो तुम्हारे लिए शर्मसारी का बाइस है। देखो अपने साथ क्या किया है तुमने। वाकई हसन की मौत शर्म का बाइस है। वो मरा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मेरा यकीन करो। सुनी सुनाई बातों का क्या भरोसा। आज दिन में मरने वालों के बारे में जब बता रहे थे तुमने खुद कहा था उनमें से एक हसन है। शायद उसको गलतफहमी हो गई हो और अब अपने ही कहे पर पशेमा हो। क्या गलती? इसे उम्मीद मत दिलाओ, सच समझने दो ताकि इसे चैन आ जाए। इसके गम को ताज़ा क्यों कर रही हो? मैं चाहती हूँ इसकी जान बच जाए। कमअक्ल, इसकी जान अपने अकलौते बेटे हसन में थी। इसने खुद ही अपनी उस जान को खतरे में डाला और खुद ही इसने हसन को भगाने की राह भी हमवार की। वो रहना ही नहीं चाहता था। अब भी नहीं रहा, ना जंग के लिए और ना ही अपनी माँ के लिए। गम को ताज़ा नहीं करो, पहले ही हसन के फिराक ने उसकी ये हालत बना दी है। इसकी सारी परेशानी अपने बेटे के गम की वजह से नहीं। पता नहीं इस बयाबान में ऐसा क्या है जो वसवसों को जन्म देता है। कल मैंने भी कुछ साए देखे। उम्मे हसन की बीमारी तुम्हें भी लग गई। ये तंज करने का वक्त नहीं है। मैं तंज नहीं कर रही। जल्दी करो लड़की, सूरज निकलते ही उस याजूज माजूज के लश्कर को भूख लग जाएगी और अगर खाने में देर हुई तो फिर हमारी खैर नहीं होगी। कहाँ हो तुम हसन? थोड़ा सब्र करो, इतना परेशान ना हो। तुमने अपने बेटे को अच्छी जगह भेजा है। अगर वो मर गया हो तो उसकी शर्मनाक मौत को कैसे बर्दाश्त करूंगी? हमारा जिंदा रहना शर्मनाक है, ना कि हसन की मौत। कहाँ हो हसन? हानिया, तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। कब से यहाँ हो? कल रात से। खाते और सोते नहीं हो? मेरी भूख और नींद किसी ने छीन ली है। यहाँ क्यों आए हो? बस उसी की तलाश में आया हूँ। लश्कर की तरफ लौट जाओ, सुबह होने तक यहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं है। गुस्सा मत करो हानिया। मैं गुस्सा नहीं कर रही, तुम बेशर्मी की हद से गुजर रहे हो। इससे पहले कि उम्मे चला सईद को जाऊं। आवाज दूं। चला जाऊंगा, तुम्हारे लिए खबर लेकर आया हूँ मैं। अब किसी और को मुसीबत में डालना है? मुझे क्या मालूम था? उसने खुद ही कहा था कि लाशों में से अगर किसी जवान को देखा है तो उसके बारे में बताओ। उसकी मौत का ऐलान करना जरूरी था। मैंने जो देखा था बस वो बताया। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। इधर देखो जरा, कैसा लग रहा हूं मैं? सब कह रहे थे कि लगता है खुदा ने तुम्हारे लिए खास तौर पर ये जंगली लिबास बनवा कर भेजा है। वैसे तुमने इस तरह मुंह क्यों बना लिया है? तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम आखिर मेरे लगते क्या हो जो मैं अपनी पसंद या नापसंद का तुम्हें बताऊं? तुम्हारे बाबा ने ही शर्त रखी थी कि पहले कोई काम धंधा करूं, उसके बाद तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊं मैं। इस लश्कर से मुझे बहुत से सिक्के मिलने वाले हैं। तुम तो बुज़दिल थे। आशिक होने के लिए शेर का दिल चाहिए। तुम्हारी फजूल बातें सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कहते हैं कि जो आज तलवार हमाइल करके आएगा उसे इनाम में बहुत से सिक्के दिए जाएंगे। तुम तो जानती हो मुझ में तलवार चलाने का हौसला नहीं है। ये सब कुछ बस तुम्हारी खातिर। मैं चलता हूं इससे पहले कि सिपाही आकर मुझसे पूछगछ करने लगे। हानिया, एक शिकस्ता दिल आशिक के साथ इस तरह का बर्ताव करना बिल्कुल ठीक नहीं।
जल्दी उठ जाओ। ये क्या कोई सोने का वक्त है? तो मैं कह रहा हूं हमारा अब नींद से जाग जाओ कि हमारी अबदी नींद में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। उठ जाओ। मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह ने रात इसलिए बनाई है कि उसकी मखलूक आराम कर सके। जरा उठकर देखो, यहाँ खैमे में नकब लगी हुई है। ये तुम्हें डर है कि यहां से कोई अंदर आया होगा? तुम्हारा शोर इन तहरीरों की कद्र और अहमियत तक नहीं पहुंच सकता। मेरी अकल इतना तो समझती है कि यहां से कोई बकरी का बच्चा भी आसानी से नहीं गुजर सकता। चोर कैसे आएगा? सुनो, तुमने किसी को यहां तो नहीं देखा? कोई बाहर से कहीं इस खैमे में दाखिल तो नहीं हुआ था? हाँ? चिल्लाओ मत। ये गूंगा है या गधा है? तुम्हें दारुल खिलाफा ले जाया जाए ताकि लोगों को हंसाओ। तुम्हें न जंग आती है न किताबत। आखिर क्यों कोई यहाँ इन तहरीरों की तलाश में आएगा? इन सबको अच्छे से देखो, कुछ कम न हुआ हो। यहाँ क्या लेने आए हो? मुसाफिर हो? मैंने सोचा भी नहीं था कि मैदान जंग में किसी खातून को देखूंगा। मैंने भी अभी तक कोई सिपाही जंगी लिबास के बगैर नहीं देखा। सिपाही नहीं हूं। अगर जंग देखने के लिए आए हो तो जान लो, जल्द ही दोनों लश्करों के दरमियान का फासला तलवारों और चीखों पुकार की सदाओं से पुर हो जाएगा। जंग से कोई सरोकार नहीं। इस बयाबान में तफरी की गर्ज से आए हो? हानिया, कहाँ हो लड़की? बावर्ची खाने के काम अभी भी रहते हैं। क्या कह रहा है ये? नहीं जानती। हमारे खैमे में किस काम से आए हो? दरअसल मैं एक चरवाहा हूँ, नजदीकी देहात से आया हूँ ताकि अपनी तफरी के लिए मुनासिब दिन नहीं है। मैं तफरी की गर्ज से नहीं आया फिर यहाँ। आने की वजह? यहाँ सबकी जबानें इतनी तल्ख क्यों हैं? दूसरे खैमे वालों की जुबानें तलवारों की तरह हैं। कहीं तुम वही चरवाहे तो नहीं जो 2 दिन पहले सिपाही चंद भेड़ लाए थे पकाने के लिए? 20 भेड़ थे वो। उन्होंने कहा था चरवाहा आएगा और अपने सिक्के ले जाएगा। ये कातिबों का बावर्ची खाना है, हम औरतों का कोई अमल दखल नहीं। अपने सिक्कों का तकाजा उस खैमे के मर्दों से करना चाहिए तुम्हें। आप इब्ने सबीक नाम के किसी शख्स को जानते हैं? यहाँ हजारों सिपाहियों में से कोई एक ना एक तो होगा ही। मैंने सुना है कि इब्ने सबीक करबला की तरफ आया है। कब और किस काम से आया है जानते हो? हर रोज सैकड़ों लोग इस लश्कर में शामिल होते हैं। अगर मालूम हो कि कब आया है और किस काम से, तो शायद उसे ढूंढ पाओ। आज बहुत खतरनाक दिन है। इंसान अपने आप को ही गुम कर देगा, तो फिर कैसे मुमकिन है तुम उस शख्स को ढूंढ पाओ? सही कह रही है। कल रात से इस बयाबान में अजीब व गरीब आहटें सुनाई दे रही हैं। ये बयाबान खतरों को जन्म देता है। तलवारें नियाम से बाहर हैं। खून और जुनून की बू महसूस नहीं कर रहे? पहली गलती तुम्हारी ये है कि आज के दिन अपनी रकम के लिए आए हो, और दूसरी गलती अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। अगर अपनी जान प्यारी है तो किसी को तलाश ना करो, खामोशी से उस खैमे में जाओ। सोच क्या रहे हो? उस औरत को नहीं देख रहे? क्या वो कैदी है? जान से जाती है अगर बांधते नहीं। यहाँ के जमीन और आसमान परेशानियों को जन्म देते हैं। सीधे साधे चरवाहे लग रहे हो मुझे। तुम भी मुब्तला हो सकते हो। वैसे एक बात बता दूं तुम्हें, उस खैमे के भेड़ियों से अपना हक लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरे